हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड। फ्रेंड्स, जिम्नोस्पर्म में जो होता है, जो उसका ओव्यूल होता है, जिम्नोस्पर्म का जो बीजाणु होता है वो नेक्ड होता है, जिसे हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। फ्रेंड, जो एंजियोस्पर्म और उसका फ्लावर मतलब जो उसका फूल वाले जो पौधे होते हैं, तो पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल, परागकण और ओव्यूल उसके बीजाणु आर डेवलप, वो विकसित होते हैं इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, जो विकसित होते हैं कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, एक विशेष संरचना में विशेष संरचना में विकसित होते हैं, जिसे हम फ्लावर बोलते हैं, फूल बोलते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म में क्या बोल रहा है, जो इन एंजियोस्पर्म में होता है, उनके जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो फ्रूट में बंद होते हैं। फ्रेंड्स, जो जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में उनके सीड्स जो होते हैं, इनके बीज, वो इनक्लोज नहीं होते हैं, वो बंद नहीं रहते हैं, वो खुले हुए रहते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म में इनके जो सीड्स होते हैं वो बंद रहते हैं फ्रूट्स में। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज group of plant occurring in wide range of habitat। फ्रेंड्स, जो एंजियोस्पर्म है एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से, एक लार्ज ग्रुप मतलब एक बड़ा समूह होता है प्लांट का, एक पौधे का बहुत बड़ा समूह होता है एंजियोस्पर्म, असाधारण रूप से। ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट। ऑकरिंग मीन्स फिर घटित होता है, घटित होता है, घटने वाला होता है, घटित होता है। वाइड रेंज मतलब विस्तृत में, रेंज सीमा और हैबिटाट मतलब वास। जो एंजियोस्पर्म होता है वो असाधारण रूप से एक बड़ा समूह होता है, एक बड़ा समूह का प्लांट होता है, पौधा होता है, जहाँ पर उनका जो वास होता है वो घटित होता है एक विस्तृत सीमा में। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया। फ्रेंड्स, ये जो बोल रहा है कि इनकी जो साइज होती है, जो रेंज साइज होती है, जो सीमा होती है, सबसे छोटी होती है, वो होती है वोल्फिया। फ्रेंड्स, वोल्फिया जो होता है एक बहुत ही छोटा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही छोटा फूल वाला पौधा है, जिसे वोल्फिया कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अर्थ का सबसे छोटा फ्लावर है। जैसे कि फ्रेंड्स, वाटरमेलन देख लें, डकवीट देख लें, ये वोल्फिया के कोटिक प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स, जो वोल्फिया, फ्रेंड्स, ये वोल्फिया फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि लेक में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी आता है वोल्फिया में, मैं बता दे रही हूँ। जैसे पूछ सकते हैं आपसे कि विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड या इन द अर्थ, तो आप बोलेंगे वोल्फिया। ओके फ्रेंड्स, टू टेल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। टेल ट्री फ्रेंड्स, लंबा ट्री। फ्रेंड्स, जो यूकैलिप्टस होता है वो लंबा ट्री होता है, जो 100 मीटर होता है यूकैलिप्टस। फ्रेंड्स, जो यूकैलिप्टस होता है वो 700 इसकी स्पीसीज होती है, जातियाँ होती हैं इसकी, इस प्लांट्स की। यूकैलिप्टस फ्रेंड्स जो होता है वो 250 ईयर तक सरवाइव करता है, और इनके जो फ्रूट होते हैं फ्रेंड्स वो गम नट कहलाते हैं यूकैलिप्टस के। दे प्रोवाइड, जो प्रदान करता है, अस विथ फूडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जो क्या क्या प्रदान करता है, ये प्रदान करता है फूड, भोजन प्रदान करता है। फ्रेंड्स, फूडर मीन्स फ्रेंड्स चारा प्रदान करता है। फ्यूल मीन्स ईंधन, लकड़ी या कोयला प्रदान करता है। मेडिसिन मीन्स फ्रेंड मेडिसिन प्रदान करता है, दवाइयाँ। एंड सेवरल मतलब कई या विविध, अदर कमर्शियल इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, अदर कमर्शियल कई या विविध कमर्शियल मतलब व्यावसायिक रूप से विविध इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट महत्वपूर्ण उत्पाद प्रोवाइड करवाता है, प्रदान करता है। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस। फ्रेंड्स, ये डिवाइडेड होते हैं, ये विभाजित होते हैं
दो क्लासेस में। फ्रेंड्स कौन कौन से क्लासेस हैं इसके देखते हैं, डाइकेटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। फ्रेंड्स द डाइकेटिलेडॉन आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग टू कैटिलेडॉन। फ्रेंड्स ये जो बोल रहा है डाइकेटिलेडॉन जो है उनका जो बीज पात्र होता है, सीड टू कोटिलेडॉन जो इनका बीज पात्र होता है वो दो बीज पात्र होते हैं, इनके दो बीज पात्र होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स। फ्रेंड्स जो इनकी पत्तियां होती हैं वो जालिकावत सिरविन्यास होती हैं, जालीदार होती हैं, ये बोल सकते हैं हम। इम्पोर्टेंट टू कोटिलेडॉन रेटिकुलेट वेनेशन जालीदार होती हैं। एंड टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस फ्लावर होते हैं। फ्रेंड्स टेट्रामेरस जिसमें 3 पंखुड़ियाँ होती हैं उसे हम टेट्रामेरस कहते हैं। टेट्रामेरस और पेंट्रामेरस इसमें फूल पाए जाते हैं। हैविंग 4 और 5 मेंबर इन ईच फ्लोरल वोल्स। फ्रेंड्स जो इसमें होता है कि फ्रेंड्स इनके जो पुष्प होते हैं, इनके पुष्प इनके फ्लावर के भाग में फ्लोरल पार्ट में 4 या 5 गुणांक होते हैं। फ्रेंड्स डाइकेटिलेडॉन में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और इसमें कैम्बियम भी पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं जो इसमें नोट नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आपको एग्जाम्पल बता दूँ। जैसे कि आप देख लो, मूली देख लो, सलजम देख लो, सरसों देख लो, अरहर देख लो, मूंगफली देख लो, और मटर भी देख लो, और गुड़हल देख लो, टमाटर देख लो, और बैगन, गाजर, लौंग, जीरा, जामुन, अमरूद, गुलाब। फ्रेंड्स ये सब डाइकेटिलेडॉन प्लांट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्लावर होते हैं। चलो फिर फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं मोनोकोटिलेडॉन। द मोनोकोटिलेडॉन आर ऑन द, क्लियर दिख रहा है? ओके। द मोनोकोटिलेडॉन ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाई सिंगल कोटिलेडॉन सीड। फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है, जो मोनोकोटिलेडॉन है उनमें एक ही सिंगल बीज पात्र पाए जाते हैं। पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। फ्रेंड्स इनकी जो पत्तियां वो पैरेलल होती हैं, इनकी पत्तियां पैरेलल वेनेशन की होती हैं। एंड ट्राइमेरस फ्लावर हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल वोल्स। जो इनमें भी ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं और जो 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल वोल्स। इनके जो फ्लोरल वोल्स होते हैं फ्रेंड, जो इनके फ्लावर के जो भाग होते हैं, फ्लोरल पार्ट होते हैं, उनमें 3 या उसके गुणांक होते हैं। फ्रेंड्स इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स इसमें नोट नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये काम का है, जो इसमें नोट नहीं है। इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स मोनोकोटिलेडॉन में। फ्रेंड्स इसका भी मैं एग्जांपल बता दे रही हूँ आपको। पैरेलल वेनेशन लीव्स मतलब फ्रेंड्स जैसे आप एलियम सैटिवम देख लो, एलियम कैपा देख लो, ओके फ्रेंड, ट्रिटिकम देख लो, और फ्रेंड्स ऑर्जा सैटिवा देख लेना आप, और बहुत से जी मेज देख लेना। जैसे हिंदी में बता दे रहे हैं, लहसुन, प्याज, सतावर, मक्का, ज्वार, दूब घास देख लो फ्रेंड्स, जौ देख लो, चावल देख लो, गेहूं देख लो, ओके फ्रेंड्स, खजूर, ये सब मोनोकोटिलेडॉन में आते हैं फ्रेंड्स। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इन द स्टेमन। फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का वो स्टेमन होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आता है कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्टेमन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है फ्लावर का, तो आप बोलेंगे पिस्टल। मेल सेक्स ऑर्गन जो मेल का सेक्स का अंग होता है फ्लावर का, फूल का, वो स्टेमन होता है। ईच स्टेमन, जो प्रत्येक स्टेमन कॉन्सिस्ट करता है, ईच स्टेमन कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्लेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। फ्रेंड्स जब प्रत्येक स्टेमन होता है, स्टेमन कॉन्सिस्ट होता है ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। सिलेंडर फिलामेंट एक पतला रेशा या एक सूत्र, जो एक प्रत्येक जो स्टेमन होता है फ्रेंड्स वो एक पतला रेशा या जो पतला सूत्र होता है, जो एंथर एट द टिप,
जो एंथर के साथ उसकी चोटी पर रहता है फ्रेंड्स। ओके, विथ इन द एंथर, एंथर के साथ द पोलेन मदर सेल डिवाइडेड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। फ्रेंड्स, जो पोलेन मदर सेल है वो विभाजित होती है, वो विभाजित होता है बाई के द्वारा, मियोसिस के द्वारा, मियोसिस के द्वारा विभाजित होती हैं टू प्रोड्यूस वो उत्पादित करती हैं एक माइक्रोस्पोर उत्पादित करती हैं। फ्रेंड्स, माइक्रोस्पोर मीन्स होता है लघु बीजाणु, लघु बीजाणु उत्पादित करती हैं। विच मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन, विच मैच्योर फ्रेंड्स जो तैयार होता है, इनटू पोलन ग्रेन जो तैयार होता है, उनके जो जिसके अंदर जो तैयार होता है पोलन ग्रेन, इंटू मतलब उसके अंदर जो तैयार होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन पराग कण उसके अंदर तैयार होता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टल। फ्रेंड्स, अभी देखा ना आप लोगों ने कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है फूल का, फ्लावर का अंग जो होता है वो स्टेमेन होता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का फ्रेंड्स वो पिस्टल होता है। Pistil consists of an ovary at its base, a long cylinder style and stigma. फ्रेंड्स, जो पिस्टल होता है, पिस्टल जो कॉन्सिस्ट करता है मतलब होते हैं, पिस्टल जो कॉन्सिस्ट होते हैं ऑफ एन ओवरी एट इट बेस, ओवरी जो पिस्टल होता है फ्रेंड्स, होते हैं जो पिस्टल होते हैं ओवरी के, जो पिस्टल होते हैं फ्रेंड ओवरी के, इसके आधार पर एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल और स्टिग्मा होता है। एक लंबा मतलब एक पतला अंदाज के साथ एक इस होता है, एक लॉन्ग पतला अंदाज के साथ, सिलेंडर स्टाइल के साथ, अंदाज के साथ होता है, और स्टिग्मा होता है। फ्रेंड्स, स्टिग्मा मतलब धब्बा या कोई धब्बा होता है, जो आपने देखा होगा फ्लावर के ऊपर जो धब्बा होता है, स्टिकी होता है फ्रेंड्स, वो चिपका लेता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, धब्बा या कलंक। Inside the ovary, ovule are present. Friends, inside the ovary, ovule are present. Friends, अंडाशय के अंदर जो होता है, अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल होता है, जो बीजाणु होता है, वो मौजूद होता है अंडाशय के अंदर। जनरली, आमतौर पर, ईच ओव्यूल, आमतौर पर जो प्रत्येक जो ओव्यूल होता है हैज ए मेगास्पोर, आमतौर पर जो प्रत्येक ओव्यूल होता है फ्रेंड्स, जो प्रत्येक बीजाणु होता है वो मेगास्पोर मदर सेल होता है, दैट अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। मदर सेल अंडरगोस, फ्रेंड्स जो मेगास्पोर जो मदर सेल होता है वो अंडरगोस मतलब मियोसिस, अंडरगोस मियोसिस से होकर गुजरती है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में, मियोसिस से होकर गुजरती है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में गुजरती है। दे 3 ऑफ देम डीजनरेट, फ्रेंड्स जो 3 होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। एंड 1 विभाजित होता है, टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, एक विभाजित होता है और भ्रूण थैली में एक विभाजित होता है। ईच एम्ब्रियो, प्रत्येक एम्ब्रियो जो फ्रेंड होता है, प्रत्येक एम्ब्रियो सैक जो होता है, प्रत्येक भ्रूण थैली जो होती है फ्रेंड्स, हैज ए 3 कार्ड एग एपरेटस, 3 कार्ड एग एपरेटस होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, देखिए 1 एग होता है और उसमें 2 सिनर्जिट होता है फ्रेंड्स, और 3 एंटीपोडल होता है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। फॉर पोलर न्यूक्लियाई मीन्स फ्रेंड होता है पोलर न्यूक्लियाई ध्रुवीय नाभिक होता है, पोलर न्यूक्लियाई फ्रेंड्स। द पोलर न्यूक्लियाई eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। फ्रेंड्स जो पोलर न्यूक्लियाई होता है फ्रेंड्स, ध्रुविक नाभिक होता है, वो इवेंचुअली अंत में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और उत्पादित करते हैं एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस को उत्पादित करते हैं। फ्रेंड्स डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस मीन्स होता है फ्रेंड्स द्विगुणित माध्यमिक नाभिक होता है फ्रेंड्स, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस मीन्स।
यही उत्पादित करते हैं। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंजेस टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। जो पोलन ग्रेन फ्रेंड्स जो होते हैं, पराग के जो दाने होते हैं आफ्टर डिस्पर्सल, पोलन ग्रेन जो पराग के दाने होते हैं फ्रेंड्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रेंड्स, फैलाव के बाद जो एंथर होता है, एंथर के फैलाव के बाद वो कैरिड करते हैं, कैरिड मतलब करना होता है, कैरिड करते हैं विंड के द्वारा कैरिड मतलब करते हैं, और वेरियस विभिन्न या अन अगेंस्ट मतलब किसी साधन से। फ्रेंड्स जो पराग के दाने होते हैं वो फैलाव के बाद, एंथर के फैलाव के बाद वो करते हैं या हवा के द्वारा या किसी विभिन्न या अन्य किसी साधन से स्टिग्मा को पिस्टल पर जाते हैं। दिस इज टर्म एज पॉलिनेशन। इसी टर्म को फ्रेंड्स, इसी पद को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स पॉलिनेशन मीन्स होता है परागन, इसी पद को हम परागन बोलते हैं। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। फ्रेंड्स जो पोलन ग्रेन होता है, पराग के दाने जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टिग्मा पर, वो जर्मिनेट होते हैं मतलब अंकुरित होते हैं स्टिग्मा पर, स्टिग्मा मतलब धब्बे पर अंकुरित होते हैं। एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ ए स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। फ्रेंड्स जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो पराग के दाने होते हैं, वो अंकुरित होते हैं स्टिग्मा पर, तब रिजल्ट क्या आता है फ्रेंड्स, रिजल्ट मतलब जिस परिणाम स्वरूप क्या आता है फ्रेंड्स, परिणाम स्वरूप पोलन ट्यूब जो होता है वो ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स पोलन ट्यूब जो पराग की नली होती है फ्रेंड्स, वो ग्रो हो जाता है थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा पे एंड स्टाइल पर एंड रीच द ओव्यूल the pollen tube enter the pollen sac where two male gamete are discharged। for friends जो ये pollen tube होते हैं, जो पराग नली होती है, वो इंटर करती है, प्रवेश करती है एम्ब्रियो sac में, भ्रूण कोश में जो पराग नली होती है वो प्रवेश करती है where two male gamete are discharged, जहाँ दो मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, मुक्त हो रहे हैं, वहाँ पर वो वहाँ पर वो प्रवेश करती है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल सिनगेमी। जो एक मेल गैमेट होता है फ्रेंड्स, वो फ्यूज करता है, वो मिलता है एग के साथ मिलता है सिनगेमी में, टू द फ्रॉम ए जाइगोट। द अदर मेल गैमेट, जो दूसरा वाला होता है फ्रेंड्स मेल गैमेट, वो फ्यूज करता है, वो मिलता है विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो मिलता है। जो दूसरा फ्रेंड्स जो अन्य होता है मेल गैमेट, वो मिलता है डिप्लॉयड में। फ्रेंड्स डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्विगुणित माध्यमिक नाभिक से मिलता है और प्रोड्यूस्ड होता है और उत्पादित करता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्रेंड वो उत्पादित करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को उत्पादित करता है। फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रिप्लॉइड किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे एंजियोस्पर्म में जो होता है, एंजियोस्पर्म में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। बिकॉज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, बिकॉज ऑकरेंस जो फ्रेंड्स ऑकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, दो फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, इसका दो फ्यूजन होता है, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। पहला होता है सिनगेमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट, इस इवेंट को फ्रेंड्स, हम प्रतिस्पर्धा को, इस घटना को, ओके फ्रेंड्स, दो मेल घटित होता है यहाँ पे दो मेल ऑकरेंस ऑफ द टू फ्यूजन, दो मेल जो घटित होता है, एक होता है सिनगेमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। और इसी इवेंट्स को हम इसी प्रतिस्पर्धा और टर्म को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन में आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रेंड्स। एंड इवेंट्स यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये यूनिक होता है एंजियोस्पर्म में जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरा निषेचन जो होता है एंजियोस्पर्म में। फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म को हम हिंदी में
आवृंत बीजी बोलते हैं, आवृंत बीजी। ओके फ्रेंड्स, द जायगोट डेवलप, जायगोट जो होता है फ्रेंड्स वो विकसित होता है इनटू एन एम्ब्रियो, जो जायगोट होता है वो विकसित होता है एम्ब्रियो में, भ्रूण में विकसित होता है जायगोट, विथ 1 और 2 कोटिलेडॉन के साथ, 2 या 1 या 2 बीजपात्र के साथ। एंड द पीएन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलप होता है, वो विकसित होता है इनटू इंडोस्पर्म में। फ्रेंड्स इंडोस्पर्म, फ्रेंड्स मैं इंडोस्पर्म के कुछ वर्क बता देती हूँ आपको। फ्रेंड्स जो इंडोस्पर्म का बहुत बड़ा रोल होता है, इंडोस्पर्म जो फ्रेंड्स होता है, इंडोस्पर्म का इम्पोर्टेंट रोल जो होता है ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स होता है, जो प्रोडक्ट करता है फ्रेंड्स एम्ब्रियो को प्रोडक्ट करता है और कंट्रोल करता है एम्ब्रियो ग्रोथ को, एंड सीड डेवलप करता है, जर्मिनेट करता है फ्रेंड्स इंडोस्पर्म, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फ्रेंड्स ये जो इंडोस्पर्म होता है वो प्रोवाइड करता है, वो प्रदान करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। फ्रेंड्स एम्ब्रियो को नरिशमेंट मतलब पोषण प्रदान करता है एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है, विकसित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है इंडोस्पर्म। The synergid and antipodal degenerate after fertilization। फ्रेंड्स जो सिनर्जिट होता है और एंटीपोडॉल होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है आफ्टर डिस्पर्सल, निषेचन के बाद वो सिनर्जिट और एंटीपोडॉल वो भ्रष्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस इवेंट फ्रेंड्स, इस द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड्स। फ्रेंड्स जो ओव्यूल होता है, जो बीजाणु होता है वो विकसित होता है सीड में, एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। फ्रेंड्स जो ओवरीज होते हैं, जो अंडाशय होते हैं वो विकसित होते हैं फ्रूट में। फ्रेंड्स ये भी थोड़ा केयर करना, जो ओव्यूल होता है फ्रेंड्स वो सीड में विकसित हो रहा है, और जो ओवरीज है या अंडाशय है वो फ्रूट में विकसित हो रहा है। फ्रेंड्स ये कंफ्यूज कर देता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कंपेयर में। अगर हम आपको क्वेश्चन पूछेगा, नीट का आप प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हो 12th के बाद, तो आपसे ये पूछा जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है। फ्रेंड्स ओवरीज जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं आता है, ओव्यूल्स आता है। तो आप हमेशा केयर करना, जो ओव्यूल्स होता है वो डेवलप करता है वल्ली सीड, और जो सीड होता है फ्रेंड्स वो जिम्नोस्पर्म में, ओव्यूल्स सीड में आता है। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है फ्रेंड्स वो सीड डेवलप करता है, ना कि ओवरीज। फ्रेंड्स ये कंफ्यूजन आएगा तो थोड़ा सा केयर करना। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इन शो इन फिगर। जो लाइफ साइकिल होता है, जो एंजियोस्पर्म का जो जीवन चक्र होता है वो आप इस फिगर में देख सकते हो। फ्रेंड्स जो हमने बताया वही है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं कंपेयर यहाँ आ गया, तो मैं कंपेयर के लिए अपना बुक दिखा दे रही हूँ आपको, एक सेकेंड। फ्रेंड्स ये देखो डिफरेंस जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। फ्रेंड्स ये देखिए, जिम्नोस्पर्म आर यूजुअली पेरिनियल। फ्रेंड्स जो जिम्नोस्पर्म होता है वो आमतौर पे पेरिनियल होता है, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन में बहुत आता है। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो एनुअल और बैनियल और पेरिनियल तीनों होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया होगा इसमें, मैं आपको दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन। मिल नहीं रहे हैं फ्रेंड्स, मिल नहीं रहे। ओके मिल गए यहाँ। ओके फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, जिम्नोस्पर्म आर यूजुअली पेरिनियल वाइल एंजियोस्पर्म आर। फ्रेंड्स ये बोल रहा है जिम्नोस्पर्म जो होता है पेरिनियल होता है, और एंजियोस्पर्म क्या, तो फिर एंजियोस्पर्म क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हमने आपको क्या बताया, एंजियोस्पर्म क्या होता है। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन 43 देख लिए फ्रेंड, तो इसमें का आंसर होगा डी। फ्रेंड्स ये बोल रहा है ना कि जिम्नोस्पर्म जो होता है पेरिनियल होता है, तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो एनुअल बैनियल पेरिनियल तीनों होता है, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स ये कंपेयर भी यहाँ पर है, देखिए अभी हमने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड सेम इन बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डेवलप होता है, सेम क्या डेवलप होता है फ्रेंड्स, तो जो रूट जो होता है फ्रेंड्स, इनका रूट सिस्टम जो होता है वो सेम होता है।
फ्रेंड्स उसमें से बहुत आ जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स ये सब आ जाएंगे। फ्रेंड्स एक मुझे एक और बात याद आ गई फ्रेंड्स, जो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, इसमें पढ़ा था ना कि जॉर्ज बेंथम जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए थे ना, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाइड किए थे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स दिखाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ फ्लावरिंग प्लांट को जो गिवन मतलब दिया था जो एंजियोस्पर्म, इसमें फ्रेंड्स यही बोला गया है फ्रेंड्स, जो क्लासिफिकेशन होता है एंजियोस्पर्म का, जो क्लासिफिकेशन होता है एंजियोस्पर्म का फ्रेंड्स, वो जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर ने ही दिया था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये एक बुक भी पब्लिश किए थे, जेनरा प्लेंटरम का एक बुक थी, वो पब्लिश किए थे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में भी आता है कि फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में भी आता है कि जो बेंथम एंड हुकर जो होते हैं वो सिस्टम क्लासिफाइड करते हैं पब्लिश इन बुक, कौन सी बुक हो है फ्रेंड्स जो जोसेफ डेल्टन और हुकर जोसेफ बेंथम ने पब्लिश किए थे, कौन सी बुक का नाम है? तो बोलेंगे फ्रेंड्स जेनरा प्लेंटरम जो होता है उस बुक को इन्होंने पब्लिश किया था। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा, मे बी इस बुक में मेरा क्वेश्चन आपको मिल जाए। ओ फ्रेंड्स यहाँ देखिए, बेंथम एंड हुकर इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज पब्लिश इन बुक, तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे जेनरा प्लेंटरम। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर बाय बाय, अब अच्छे से पढ़ लेना थोड़ा इसको। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।